Good morning, dear students. Why do we need a constitution? हमें संविधान की क्यों आवश्यकता है? द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज ए गुड वे टू अंडरस्टैंड. ये जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें समझने का जो है ये अच्छा तरीका है. साउथ अफ्रीका के संविधान के माध्यम से व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ती है. व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू, और संविधान क्या करता है. द अप्रेसर एंड द अप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल. इसमें अप्रेसर और अप्रेस्ड, अप्रेसर मीन्स जो दमन करने वाला है, मीन्स जो वाइट रिजीम था, एंड अप्रेस्ड जो निग्रो लोग थे जिन पे दमन किया गया. द अप्रेसर एंड द अप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग. ये अप्रेसर और अप्रेस्ड ये इस नए लोकतंत्र में जो साउथ अफ्रीका में डेवलप हुआ, ये क्या प्लानिंग कर रहे थे. वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स. तो ये साथ रहने की प्लानिंग बना रहे थे जहाँ पे दोनों को समान अधिकार हो. इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर. ये आसान नहीं था एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कालों के ऊपर, ब्लैक पीपल के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया था. तो कैसे ब्लैक पीपल वाइट पे विश्वास करे या वाइट पीपल ब्लैक पे विश्वास करे कि ये आपस में सामंजस्य बना कर रहेंगे. दे हैड दियर फियर्स, यही उनके पास ये फियर था, ये भय था. दे वांटेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, वो अपने अपने इंटरेस्ट को, अपने अपने हित को वो सेव करना चाहते थे संविधान के माध्यम से. द ब्लैक मेजॉरिटी वाज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कंप्रोमाइज्ड. तो जो ब्लैक वहाँ पे मेजॉरिटी में थे, वाज कीन ये उत्सुक थे टू इंश्योर डैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेजॉरिटी रूल वाज नॉट कंप्रोमाइज्ड. तो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है मेजॉरिटी का, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए. दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, ये सब्सटेंशियल सामाजिक और आर्थिक समानता चाहते थे, अधिकार चाहते थे. द वाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी, और वहीं जो वाइट माइनॉरिटी लोग थे ये अपने प्रिविलेज, जो विशेष अधिकार था, और जो प्रॉपर्टी थी उसको ये उसका प्रोटेक्शन चाहते थे. आफ्टर लॉन्ग निगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्रीड टू कंप्रोमाइज. काफ़ी लंबी बहस के बाद, समझौते के बाद दोनों पार्टियां सहमत हुई. द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल, और जो वाइट्स लोग थे, जो अंग्रेज़ लोग थे, गोरे लोग थे, ये मेजॉरिटी रूल के प्रिंसिपल पर सहमत हुए. एंड डेट 1 पर्सन 1 वोट, और हर पर्सन को एक वोट दिया जाएगा. दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर, और कुछ गरीबों के लिए जो बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए गए इस पर भी ये सहमत हुए. एंड द वर्कर्स, और वर्कर्स के राइट्स के लिए भी. द ब्लैक्स एग्रीड डेट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी ऑब्सोल्यूट, और ये ब्लैक्स लोग सहमत हुए कि मेजॉरिटी रूल ऑब्सोल्यूट नहीं होगा, तानाशाह नहीं होगा. दे एग्रीड डेट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी, और वे लोग ये सहमत हुए कि जो मेजॉरिटी है ये वाइट माइनॉरिटी जो अल्पसंख्या में थे, अल्पसंख्यक थे गोरे लोग, उनकी प्रॉपर्टी को नहीं छीनेंगे. दिस कंप्रोमाइज़ वाज नॉट इजी, तो ये कंप्रोमाइज़ आसान नहीं था. हाउ वाज दिस कंप्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड. ये कंप्रोमाइज़, ये समझौता जो है कैसे इम्प्लीमेंटेड हुआ, लागू हुआ. इवन इफ़ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, अब उन्हें आपस में
एक दूसरे के ऊपर ईच अदर के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर, और क्या गारंटी होगी कि ये जो ट्रस्ट है भविष्य में इसको तोड़ा नहीं जाएगा। द ओनली वे टू बिल्ड अ एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाई। तो एक ही माध्यम था कि ये जो रूल्स हैं इसको लिख दिए जाएं। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो ट्रस्ट मेंटेन करना था वो एक ही माध्यम था, इज़ टू राइट डाउन सम रूल्स, कुछ नियम लिख दिए जाएं ऑफ द गेम्स, उस गेम के, मीन्स उस देश में रहने के लिए जो संविधान में कुछ नियम प्रोवाइड किए जाएं कि दोनों जो ग्रुप के लोग हैं अप्रेसर और अप्रेस्ड ये एक साथ रह सकें। डैट एवरीवन वुड अबाइड बाई, और प्रत्येक लोग इस नियम का पालन करें। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूल्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर, और ये रूल्स जो है जो रूलर्स लोग होंगे, जो शासक होंगे वो फॉलो करेंगे। दीज रूल्स आल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड, ये रूल्स ये भी डिटरमाइन करेंगे कि जो जिनकी सरकार बनेगी उनके पास क्या शक्तियाँ होंगी कार्य करने के लिए। टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। संविधान में ये सब मेंशन किया गया कि सरकार की क्या पावर होंगी, सरकार क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन, तो अंत में ये नियम जो है नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ़ द विनर कैन नॉट चेंज देम ईजली, ये रूल्स तभी वर्क करेंगे कि जो विनर है, जो रूलर है, वो आसानी से इसको बदले ना। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड, और साउथ अफ्रीकन ने यही किया। दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, ये कुछ बुनियादी नियम पर सहमत हुए। दे आल्सो एग्रीड डेट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, और ये इस पर भी सहमत हुए कि ये रूल्स, ये नियम ही सुप्रीम होंगे, सर्वोत्तम होंगे। डेट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस, और कोई भी सरकार इसको इग्नोर करने की कोशिश नहीं करेगी। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो सेट ऑफ बेसिक रूल्स बनाया गया इसी को संविधान कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका, तो संविधान बनाना ये कोई यूनिक बात नहीं थी साउथ अफ्रीका में। एवरी कंट्री हैड डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, प्रत्येक देश में विभिन्न कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एवरी कंट्री हैड डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल, देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज डेट बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका, तो इनके रिलेशन उतने ख़राब नहीं होते थे जितना कि साउथ अफ्रीका में काले और गोरों के बीच था। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट, तो पूरे वर्ल्ड में जो लोगों का जो ओपिनियन है, इंटरेस्ट है, ये डिफरेंस होता है। वेदर डेमोक्रेटिक आर नॉट, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स, तो ज़्यादातर देशों में ये बेसिक नियम होता है। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, तो ये खाली गवर्नमेंट पे ही नहीं अप्लाई होता है। एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कोई भी संस्था है तो वहाँ पे भी नियम की ज़रूरत पड़ती है। इट कुड बी ए क्लब इन योर एरिया, चाहे वो आपके एरिया में कोई क्लब हो, वहाँ के भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, आर ए पॉलिटिकल पार्टी, तो हर इंस्टीट्यूशंस का, हर संस्था का अपना नियम होता है। दे ऑल नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब में संविधान की ज़रूरत होती है, मीन्स नियम की ज़रूरत होती है जिसके अकॉर्डिंग उसको रन कराना होता है।
जैसे विद्यालय है तो विद्यालय का भी अपना सेट ऑफ रूल्स है। 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज नॉट 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स। इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है किसी देश का, ये सेट ऑफ रिटन रूल्स, ये एक नियमों का संग्रह होता है डेट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन ए कंट्री। तो जो उस देश में लोग रह रहे हैं उन सबको इस नियम को अवॉइड करना पड़ता है, उसका पालन करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ, और कॉन्स्टिट्यूशन ये सर्वोत्तम लॉ है। डेट डिटरमाइन द रिलेशनशिप एमंग पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी। तो एक ही टेरिटरी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके संबंध को रखने के लिए ये डिटरमाइंस करता है, निश्चित करता है। कॉल्ड सिटीजन, और जो एक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं उनको सिटीजन्स कहते हैं, नागरिक लोग। एंड आल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, और ये लोगों के बीच में और सरकार के बीच में रिलेशनशिप कायम करता है, संबंध बनाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग, कॉन्स्टिट्यूशन कई कार्य करता है। फर्स्ट, पहला वर्ग क्या है? इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। तो ये जो है क्या जनरेट करता है? डिग्री ऑफ ट्रस्ट, विश्वास पैदा करता है, कोऑर्डिनेशन, सहयोग करता है, दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ताकि जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं वो आपस में रह सकें विश्वास के साथ। सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, और संविधान ये भी स्पेसिफाइज करता है कि सरकार कैसे बनेगी, कॉन्स्टिट्यूटेड होगी। हु विल हैव पावर, किसके पास पावर होगा, टू टेक व्हिच डिसीजंस, निर्णय लेने के लिए किसके पास पावर होगा, मीन्स कौन निर्णय लेगा। थर्ड क्या है? इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर, और ये हमें ये बताता है संविधान कि नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार हैं। एंड फोर्थ, और चौथा क्या है? इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, ये लोगों की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस करता है। अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी, कैसे वो अच्छा समाज बनाएंगे। ऑल कंट्रीज डेट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, तो जितने भी देश में संविधान है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हैं। भाई जब डेमोक्रेटिक राइट्स होंगे तभी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बट ऑल कंट्री डेट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहाँ संविधान का होना ज़रूरी है। आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, तो ये स्वतंत्रता के वार के बाद ये जो ब्रिटेन के अगेंस्ट चला, द अमेरिकन्स गेव देमसेल्फ ए कॉन्स्टिट्यूशन, तो अमेरिका में भी संविधान बना। आफ्टर द रेवोल्यूशन, क्रांति के बाद, द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्रांति के बाद फ्रांस में भी डेमोक्रेटिक संविधान बनाया गया। सिंस देन इट हैज़ बिकम ए प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तब से जो है जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। थैंक यू।